तो हेलो मेरे एसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक हो गए है ना। तो हम लोग का हो चुका है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, सारा हम लोग का हो चुका है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट। हम लोग का ये सारा जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। हम लोग को कंप्लीट करना है अब क्या, पीरियोडिसिटी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में क्या होता है, तो देखो हम लोग का कंपनी, एक ये एग्जांपल से सीख लो। हम लोग का कंपनी जो है जन्म हुआ 2025 में। हम लोग का कंपनी जन्म हुआ 2025 में अभी, और हम लोग का कंपनी जो है अभी से लेके 50 साल बाद हम लोग का कंपनी जो है बंद होने वाला है। कब? 2075 में बंद होने वाला है हम लोग कंपनी। तो पीरियोडिसिटी क्या बोलता है, देखो ये हम लोग का बंद होने वाला, तो हम लोग तो तब हम लोग लेके बैठेंगे अपना गल्ला कि प्रॉफिट और लॉस हमारा कितना हुआ है। गल्ला लेके हम लोग तब नहीं ना बैठेंगे कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। हम लोग ये तो नहीं देखेंगे कि गल्ला निकाल के कि 2025 में हम लोग कंपनी खोले हैं, फिर हम लोग का बिजनेस चल रहा 50 साल तक चल गया। मान लो अगर 100 साल भी चल गया होगा तुम लोग के हिसाब से, तो 2075 में हम लोग का कंपनी खत्म हो रहा, डेड होने वाला, पूरा जो है अब बंद करने का कगार में आ गया। तो हम लोग तब हम लोग थोड़ी ना निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस। हम लोग निकालेंगे कब, ये पीरियोडिसिटी कब बोलता है कि हम लोग को जो है एक साल, फिर दूसरा साल में, फिर तीसरा साल में, ऐसे कर करके बहुत सारा जो है पार्ट बांटा हुआ, ये हम लोग का पीरियोडिसिटी बोलता है कि हम लोग को जो है एक साल में निकालना है प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर हम लोग को निकालना प्रॉफिट या लॉस, फिर यहाँ पर निकालना वही, फिर यहाँ पर, तो हम लोग को एक एक साल कर करके निकालना है प्रॉफिट और लॉस, ना कि हम लोग को 50 साल बाद, है ना। जब हम लोग का कंपनी बंद होगा तब हम लोग को नहीं निकालना, हम लोग को एक एक साल में प्रॉफिट निकालते रहना, तब ना हम लोग को पता चलेगा कि हाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अगर कंपनी चलाना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में कि नहीं करना चाहिए, तब हम लोग को समझ में भी आएगा। अगर नहीं समझ में अगर नहीं निकालेंगे हम लोग एक एक साल में प्रॉफिट या लॉस, तो हम लोग को पता चलेगा नहीं ना, पता चलेगा। तो यही बोल रहा पीरियोडिसिटी, यही हो गया पीरियोडिसिटी का। तुम्हारा समझने के लिए काफी है इतना, और बाकी पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज is broken into smaller period। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिख लो, जनरली this period is of 1 year, that is known as accounting period, that is known as accounting पीरियड। तो ये दो पॉइंट तुम लोग लिख लो, ब्रैकेट क्लोज। ये दो पॉइंट जो है तुम लोग लिख लो। तो आज क्लियर दिख रहा है ना बच्चों। एक स्टूडेंट ने बोला था कि क्लियर नहीं दिखता है, तो कैमरा थोड़ा बोर्ड के सामने ला दीजिए सर। तो मैं ला दिया हूँ कैमरा सामने। तुम लोग का क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ, अगर दिख रहा है तो क्लियर लाइक कर दो वीडियो को। चलो यहाँ तक हो गया पीरियोडिसिटी का।
तो यही सब जो है लाइन में कहा गया है, लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। इंटरप्राइज का जो है लाइफ जो है ब्रोकन किया गया, एक एक साल में बांटा गया, एक एक साल में बांटा गया सबको। और जनरली दिस पीरियड इज ऑफ 1 ईयर, वही बता रहा है कि एक एक साल में बांटा गया पीरियोडिसिटी के प्रिंसिपल की मदद से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो।